2 किलोमीटर का ये वॉकेथॉन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं सिर्फ, और बेंगलुरु और अतराफ के हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं और प्राइवेट ट्रैवल्स वालों को भी हम हुज्जाज जो जा रहे हैं उनको भी इनवाइट किए हैं। इसमें ये करने का मकसद ये है कि सेंट्रल हज कमेटी का एक डायरेक्शन है, और क्योंकि पिछले मरतबा मीना से अरफात को जाने के वक्त ज़्यादा धूप होने की वजह से बहुत सारे हुज्जाज इकराम को चल नहीं पाया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे ऑन टाइम बसेस नहीं आए, तो अल्टरनेट क्या है कि चल के हज करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इस बार जो है पहली बार हम लोग हज कमेटी, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी से 5 तारीख को वॉकेथॉन रख रहे हैं। वॉकेथॉन मतलब हम लोग जो हाजी आते हैं हज भवन से लेके अपने रेवा सर्कल तक वॉकिंग करेंगे और वापस आएंगे। ये वॉकेथॉन इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लास्ट टाइम जब हाजी हज को गए थे तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, बहुत सारी हाजी लोग चल नहीं पाए और बहुत गर्मी थी उस टाइम पे। तो हमारा वॉकेथॉन करने का मतलब ये है कि हाजी लोग जो हैं वॉकिंग करने की थोड़ी आदत कर लें। जब हज को जा रहे हैं तो काफी सारा उधर चलने का काम रहता है हज में, तो बहुत सारे लोग पहली बार जाते हैं तो फिर उधर जाने के बाद बहुत दिक्कत होती है। तो ये वॉकेथॉन से जो है हम लोग इन लोग हाजियों में एक आदत डाल रहे हैं कि जब हज को जाएंगे तो वो आराम से अपना हज करें, इत्मीनान से हज करें और आसानी से हज करें। तो अगर ये यहाँ से हर दिन आप जो हमारे वॉकेथॉन के बाद ये हर दिन अपने घरों में, अपने घरों के पास जो है दिन में 2-3 किलोमीटर वॉक करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका सेहत भी अच्छा रहेगा और उनका जो हज भी आसान होगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की डायरेक्शंस हैं कि वॉकेथॉन करना, तो दूसरे स्टेट में भी ये वॉकेथॉन किया गया है। तो हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वहाँ दिल्ली गए हुए थे, तो हज कमेटी ऑफ इंडिया और दिल्ली में गए थे, तो उन्होंने वहां पर एक सलाह दी कि आप इस तरह वॉकेथॉन कीजिए सो दैट हाजियों को जो है तकलीफ और दिक्कत ना हो। और इसके साथ जैसे कि लास्ट टाइम जब जुमरात में जब गए थे, वो जो शैतान को कंकर मारने की जगह, उस जगह डायरेक्शंस था हज कमेटी ऑफ इंडिया से और इंडियन एम्बेसी से और काउंसिल जनरल से कि हाजी लोग है ना इस टाइम पे बाहर ना निकलें। तो फिर भी लोग बाहर निकले, वॉक करते हुए गए, तो इस चीज में उनको बहुत दिक्कत हुई, बहुत लोगों को परेशानी हुई, बहुत दूसरे कहते कंट्री और इस लोग के हाजी भी बहुत इसमें इंतकाल कर गए। तो इस तरह की तकलीफ ना हो, इंस्ट्रक्शंस जो हैं जो कहते हैं काउंसिल जनरल हो, हज कमेटी का की स्टाफ जो बोलती है, तो बड़े मेहरबानी हाजी लोग सुने। तो ये हमारे चेयरमैन साहब की एक राय और एक सलाह है कि ये वॉकेथॉन करें सो दैट हाजी जो है अभी से अपनी वॉकिंग के इंतजाम करें, थोड़ा जो है अपना सेहत का ख्याल रखें, आपका सेहत अच्छा तंदुरुस्त रखें ताकि आप सेहतमंद हज को जाएं और सेहतमंद वापस आए। हाँ, वैक्सीनेशन का ऑलरेडी हम लोगों ने वैक्सीनेशन और ट्रेनिंग का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोग्राम हम लोगों ने तय कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रमजान के ईद के बाद पहला हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बीदर से चालू होगा। बीदर में हम लोग कर रहे हैं, जामिया मस्जिद चौबारा टाउन बीदर में कर रहे हैं, ये 6 तारीख को कर रहे हैं। और 7 तारीख को क्यूपी पैलेस फंक्शन मिसबा नगर कलबुर्गी वहां पर कर रहे हैं, तो कलबुर्गी और यादगिरी के हाजियों के लिए। और 10 तारीख को हम करें सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल अमरावती में, हॉस्पेट में। यहाँ पर हॉस्पेट बल्लारी, विजयनगर, कोप्पल, बागलकोट और चित्रदुर्गा से कर रहे हैं। तो वहां के जो लोकल एनजीओ हैं, जो वहां के जो लोग साथ में करें, ये लोग हमारे साथ काम करेंगे। तो हॉस्पिटल में सिद्धि प्रिया फंक्शन हॉल में कर रहे हैं, तो वहाँ के जो लोकल अहबाब हैं वो लोग वहाँ पर हर साल जो प्रोग्राम करते हैं हज का ट्रेनिंग वही लोग करेंगे। और 12 तारीख को कर रहे हैं हज भवन बेंगलोर में। सो हर दिन यहाँ कुल मिला के 700 से 800 हाजी आएंगे यहाँ पर। तो इनको हज भवन बेंगलोर में जो 3 दिन का प्रोग्राम किया गया है, 12 तारीख को, 13 तारीख को और 14 तारीख को। और यहाँ पर आएंगे हाजी बेंगलोर अर्बन रूरल का पहले दिन 12 तारीख को आएंगे, 13 में भी बेंगलोर अर्बन और रूरल को आएंगे, और 14 तारीख को चिकबड़ापुरा, कोलार, रामनगर, तुमकुर एंड पीवी प्राइवेट टूर्स के जो भी हैं ये लोग हाजी लोग यहाँ पर आएंगे ट्रेनिंग के लिए। और 15 तारीख को जो है हम लोग करें शिमोगा, इसमें शिमोगा में जो हेवन पैलेस, मदारी पालिया बिसाइड ऑयल, ओल्ड इंपीरियल कॉलेज शिमोगा। तो यहाँ पर जो है शिमोगा, चिकमंगलूर, दावणगेरे और हासन का।
तो एमएलसी मैडम जो है वहां पर अपने बल्किस बानो मैडम जो है उनके और उनके एनजीओ की तरफ से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम उधर वो कर रहे हैं। और 17 तारीख को जो है सिटी पैराडाइज पठान कम्युनिटी हॉल मालपुर धारवाड़ में कर रहे हैं। तो धारवाड़ में लोकल लोग वहां कर रहे हैं। और बीजापुर का जो है वहां पर मुशरिफ साहब कर रहे हैं। उसका प्रोग्राम हम इमीडिएटली चेयरमैन साहब बैठ के बात करके उसका वहां का ट्रेनिंग प्रोग्राम का दिन मुकर्रर करके आपको हम इतला करेंगे। और इसी तरह मैसूर मंडिया का भी हम आपको, और कोडगू का आपको हम इतला करेंगे। तो फिलहाल जो है ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम, उस ट्रेनिंग के साथ अपने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी होगा। 5 तारीख को सुबह 8 बजे इंशाल्लाह हज भवन से रेवा कॉलेज तक 2 किलोमीटर का वॉकेथॉन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। सिर्फ और बेंगलुरु और इतराफ के हुज्जाज इकराम जो जा रहे हैं और प्राइवेट ट्रैवल्स वालों को भी हम हुज्जाज जो जा रहे हैं उनको भी इनवाइट किए हैं। इसमें ये करने का मकसद ये है कि सेंट्रल हज कमेटी का एक डायरेक्शन है। और क्योंकि पिछले मरतबा मीना से अरफात को जाने के वक्त ज्यादा धूप होने की वजह से बहुत सारे हुज्जाज इकराम को चल नहीं पाया, ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हो गया था, बहुत सारे ऑन टाइम बसेस नहीं आए। तो अल्टरनेट क्या है कि चल के हज करना, इसमें बहुत आसानी भी हो जाएगी और हमारे पूरे अरकान पूरे होंगे। क्योंकि ये इस्लाम के 5 फराइज में से ये बहुत अहम फराज है, बहुत सालों के साथ ख्वाहिश रख के जाते हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये रहती है हज कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हमारी कर्नाटक हमारे हुज्जाज इकराम जो कोई भी हज पे जा रहे हैं उनके पूरे अरकान आफियत के साथ, आराम के साथ पूरे अरकान कंप्लीट हुए। हमारी ख्वाहिश वही रहती है हुज्जाज इकराम को। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस बार ये मश्क कराने के लिए, क्योंकि कोई भी चीज का अगर मश्क नहीं होता, क्योंकि 70 साल 50 साल 30 साल हम लोग के बाद हमारा फराइज अदा करने जाते हैं। तो इसलिए आफियत के साथ इनका हज जो है अल्लाह सुब्हान तआला इनके हज को कबूल फरमाए, ये नियत से हम लोग ये मश्क करा रहे हैं 2 किलोमीटर। ये सिर्फ 5 तारीख को आके मश्क करके जाने का नहीं, हज को गए तक आप जैसा हमारे सरफराज साहब बताएं कि आपके घरों के पास कोई भी पार्क रहता है, कोई भी जगह रहती है, एक 2 से 3 किलोमीटर रोज मश्क करे। तो इसकी आदत दिलाने के लिए हम लोग ये शुरू किए हैं। इसमें इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान तआला इसको कबूल फरमाए।